हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो 3 तरीके के हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जो हम रोज़ में भी लगा सकते हैं एंड कॉलम्स में भी लगा सकते हैं। बट एक क्वेश्चन में हम सिर्फ एक मेथड का यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं मोस्टली हर क्वेश्चन में रोज़ का यूज़ करूँगा बिकॉज मेरे को उससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आपको जो भी सही लगे आप उससे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स है मेरे पास ए के इक्वल। अब मेरे को क्या करना है, ए इज इक्वल टू आई ए, ये इक्वेशन रखनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए मतलब 1 -1 2 3 इज इक्वल टू आई 1 0 0 1 एंड ए। अब मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, देखो फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है तो ठीक है, ये चीज़ सही है। अब मेरे को इसको 0 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, R2 में से मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स R1 को मैं माइनस कर दूंगा ताकि ये 2 1 2 -2 0 हो जाए। तो फर्स्ट रो तो ऐसी रहने वाली है 1 और -1, ये 0 हो गई। और 3 माइनस -2, 3 माइनस -2 3 + 2 5 हो गया। ये इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे 0 -2 -2 और यहाँ 1 का 1 ही रहेगा बिकॉज 0 × 2 0 होता है, इंटू ए। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, R1 को, या पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 1 बना लेता हूँ, फिर ज़्यादा ईजी रहेगा। हम दोनों से कुछ भी कर सकते हैं बट मैं पहले इसको 1 बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, R2 को डिवाइड कर दूंगा 1/5 से। ये हम कर सकते हैं, किसी भी रो को कोई किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 -1 0 1 इज इक्वल टू 1 0 -2/5 1/5। एंड बस अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को R1 में R2 को प्लस करना है ताकि -1 + 1 0 हो जाए। सो अब R1 इज R1 + R2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 एंड ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं ए लगा देता हूँ वरना गलत हो जाएगा। 1 -2/5 3/5, 0 + 1/5 1/5, -2/5 and 1/5 इंटू ए। देयरफॉर ये मेरी कौन सी फॉर्म आ गई, I इज इक्वल टू बी ए एंड बी जो है मेरा वो क्या है, ए इनवर्स। मतलब जो ए इनवर्स है वो क्या है, 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। ये मेरे ए इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 2 1 1 1 2 1 1 1। हाँ, तो इसको मैंने ए मान लिया। फॉर्म मेरी क्या होती है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 1 1 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। तो अब सबसे पहले तो मेरे को इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, R1 में से R2 को माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 1 - 1 0 और नीचे 1 1 रहा 1 1 रहा। अब यहाँ पे भी 1 1 - 0 1 ही रहा और 0 - 1 -1 हो गया और ये रो एज इट इज़ आ गई, मल्टीप्लाई में है ए। अब थर्ड स्टेप में देखो, ये 2 स्टेप्स में सॉल्व हो गया बिल्कुल। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, R2 में से R1 को माइनस कर दूँगा। आप सोचोगे ये क्या कर रहा हूँ मैं, पहले R1 में से R2 को माइनस किया, फिर R2 में से R1 को माइनस कर दिया। तो देखो उसी से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
2 1 1 1 था, मैंने माइनस किया तो 2 - 1 1, 1 - 1 0 और नीचे 1 1 बचा। अब मैं R2 में से R1 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा और 1 - 0 1 ही रहेगा। तो हो तो गया सॉल्व। RHS में कुछ भी होता है। तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 - 1 एंड यहाँ 0 - 1 -1 हो गया एंड 1 - -1 मतलब 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये मेरी फॉर्म आ गई। I इज इक्वल टू बी ए एंड B इज इक्वल टू A इनवर्स। देयरफॉर A इनवर्स की वैल्यू क्या है? 1 - 1 -1 2। और आप ये चेक कर सकते हैं, इसका और इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो हमेशा 1 0 0 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब वो अपने आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 3 2 7, पहले तो वही फॉर्मेट लिख देते हैं जो ऐसा हमारा होता है, और A इज इक्वल टू आई ए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 1 है ऑलरेडी, तो मैं इसको कुछ नहीं छेड़ूंगा, इसको मेरे को 0 बनाना है। तो मैं पहले R2 में से क्या माइनस करूँगा? 2R1 माइनस करूँगा। तो R2 में से अगर मैं 2R1 माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 3, 2 - 2 0। और देखो यहाँ पे एक ही तीर से हमने 2 निशाने मार दिए, इसको भी 0 बना दिया, इसको भी 1 कर दिया। 7 - 3 2 6 1। देखो 2 चीज़ें एक साथ सॉल्व हुई, इसे हमें 1 बनाना होता है, यहाँ पे 1 भी बन गया। 1 0 0 माइनस 2 × 1 -2 और 1 - 0 1। ठीक है, अब मेरे को इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, R1 में से माइनस कर दूंगा 3 टाइम्स ऑफ R2। तो ये हो जाएगा 1 0 3 - 3 0 और यहाँ पे 1 एज इट इज रहा, इक्वल टू में 1 - 3 - 2 -6 एंड माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो 1 + 6 7 एंड यहाँ पे 0 - 3 -3, यहाँ -2 और यहाँ 1 ए। तो ये दोबारा से वही फॉर्म आ गई, मतलब वही फॉर्म आएगी हर क्वेश्चन में। आई इज इक्वल टू बी ए एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स क्या आया? 7 - 3 -2 एंड 1। ये मेरे ए इनवर्स की वैल्यू। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने इसको दोबारा ए माना और मैंने फॉर्मेट लिखा A इज इक्वल टू आई ए। तो अब इस क्वेश्चन में ना हम स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 5 3 7। अब यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं कैसे फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना सकता हूँ, बट मैं कौन सा चुनूँगा, वो वाला जिससे मेरा आगे का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। देखो सबसे सिंपल चीज़ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को 1/2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ 1 बन जाएगा। बट बाकियों का यहाँ 3/2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, 5 7 और 2 3 मतलब इन दोनों रोज़ को स्वैप कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं स्वैप कर देता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, R1 में से 2 टाइम्स R2 माइनस कर दूँगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, बट हमें वो वाला चुनना है जो सबसे ऑप्टिमम हो, मतलब सबसे कम एफर्ट में हमारा जल्दी से आंसर आ जाए। तो 5 7 2 3, अब बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे भी स्वैप होंगी, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा, R1 में से माइनस करूँगा 2 टाइम्स R2 को। ठीक है,
तो अब 5 - 4 1, 7 - 6 1, 2 और 3 यहाँ पे आ गए, इज इक्वल टू 0 - 2 -2, यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 0 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। ये चीज़ समझ आई। अब मेरे को क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, R2 में से माइनस करूँगा 2 टाइम्स R1 को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ही क्लोज हो गया, मैं इसमें डाइवर्जन बनाता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फिर ये चीज़ है, तो R2 है हमारे पास, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 तो एज इट इज़ रहने वाला है, और R2 में 2 - 2 0, 3 - 2 1, देखो यहाँ भी 1 बन गया, यहाँ लास्ट क्वेश्चन में जैसे हुआ था यहाँ भी हो गया। और अब यहाँ पे -2 एंड 1, और यहाँ पे 1 - 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 1 + 4 5 एंड 0 - 2 -2, ठीक है। अब बस मेरे को कुछ नहीं करना है, R1 में से R2 को माइनस कर देना है, 1 0 0 1, तो -2 - 5 -7, 1 - -2 1 + 2 3 5 एंड -2। अब ये किस फॉर्म में आ गए, I = BA, एंड वही चीज़ जो B है हमारा वो है A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स हमने क्या फाइंड किया है, -7 5 3 -2, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। ये वाला फंक्शन हम बहुत ही दिमाग लगा के इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हमें इसका यूज़ करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में है 2 1 7 4, तो वही फॉर्मेट A = IA। यहाँ भी देखो वही चीज़ मैं कर सकता हूँ जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। तो पहले तो एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद फिर हम फंक्शंस लगाएंगे। तो 2 1 7 4 = 1 0 0 1 इंटू A। तो अब पहले वही करता हूँ, R1 को स्वैप कर देता हूँ R2 से। इस वाले फंक्शन के लिए आप दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 4, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 0 1 एंड ये हो जाएगा 1 0 A। अब R1 में से माइनस कर देंगे हम 3 टाइम्स R2 को, ठीक है। R1 में से हमने माइनस किया 3 टाइम्स R2 को, तो 7 - 3 2 6 1, 4 - 3 1, यहाँ भी 1 बन गया। बस ये तो हो ही गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन। अब तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने अपने आप सॉल्यूशन आ गया होगा, आपका दिमाग अपने आप प्रोसेस करने लगा होगा कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो 0 - 3 -3 और 1 का 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब क्या करना है, R2 को 0 बनाना है ना, तो R2 = R2 - 2 टाइम्स R1, तो ये हो जाएगा 1 1 2 -2 0 एंड 1 - 2 -1। चलो यहाँ -1 बन गया, कोई बात नहीं, वो तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया -3 1 1 0, सॉरी इसको तो मैंने चेंज ही नहीं किया, 1 + 6 7 हो गए, और 0 -2 -2। देखा, गलतियाँ हो जाती हैं ऐसी ये वाली, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप हमेशा यहाँ पे चेंज कर लो इसे। ये वाला वैसे ये है 0 - 2, हाँ ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं R1 में R2 को प्लस करूँगा ताकि 1 - 1 0 हो जाए। तो 1 0 0 -1 = -3 + 7 4, 1 - 2 -1 7 एंड -2 A। अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस R2 - R2,
ये भी हम कर सकते हैं। मैंने माइनस का साइन लगाया, मैंने एक तरीके से -1 से मल्टीप्लाई करी है इसकी। तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू 4 -1, और यहाँ क्या होगा साइन चेंज, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे -0 भी 0 होता है, -1 +1 हो गया, यहाँ +7 -7 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, और ये मेरी फॉर्म आ गई I इज इक्वल टू बी ए एंड B इज इक्वल टू A इनवर्स। देयरफॉर A इनवर्स क्या है, 4 -1 -7 2। ठीक है। 6th क्वेश्चन 2 5 1 3। तो इसमें तो मेरे को लग रहा है शायद स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ जी, नहीं पड़ेगी। इसको A मान लिया, फिर A इज इक्वल टू आई ए। ये चीज़ मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मेरे को गलती ना हो कि मैंने कुछ गलत मैट्रिक्स किसी गलत जगह लिख दी। मोस्टली ये 3x3 जो मैट्रिक्स होती है ना, उसमें ज़्यादा हेल्प करती हैं। वो आगे हैं क्वेश्चन 3x3 के भी, शायद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो। और ए देखो, सबसे पहले तो इसको 1 बनाना है, तो मैं सबसे पहले फंक्शन लगाऊंगा अपना R1 माइनस R2। R1 इज इक्वल टू R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। तो 2 - 1 1, 5 - 3 2, 1 3। ठीक है। और यहाँ पे 1 - 0 1, 0 - 1 -1 0 1। अब मेरे को इसको 0 बनाना है, तो मैं करूँगा R2 माइनस R1। तो 1 0 2 1, क्योंकि 3 - 2 1 हो गया। सही बात है, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 1 हो गया। बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब एक पूरी रो कंप्लीट हो जाती है हमारी। ठीक है, एक ही फंक्शन हमने किया और ये एकदम से 0 1 जो आना था वही आ गया। अब 1 -1 0 - 1 -1, और 1 माइनस मतलब प्लस हो गया, 1 + 1 2 हो गया। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। R1 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 2 टाइम्स R2 को माइनस कर देंगे। तो 1 - 2 0 0, तो 1 ही आया। 2 - 2 0, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए हमने ये किया था, इज इक्वल टू -1 और 2 एज इट इज़। 1 माइनस प्लस 2, तो 1 + 2 3, एंड -1 -4 -5 हो गया। तो I इज इक्वल टू बी ए and B is equal to A inverse. Therefore A inverse is equal to 3 -5 -1 and 2। ठीक है, ये आ गई मेरी A इनवर्स की वैल्यू। 6th क्वेश्चन तक कर लिया, 7th की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है 3 1 5 2। अब मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इसमें स्वैप करूँगा तो मेरा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, A इज इक्वल टू आई ए। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 3 1 5 2 एंड यहाँ पे 1 0 0 1 एंड A। तो अब पहले स्वैप करो R1 और R2 को, तो ये हो गया 5 2 3 1 इज इक्वल टू 0 1 1 0, एंड यहाँ लगा दिया मैंने A। अब R1 में से माइनस करते हैं R2 को, या एक काम करते हैं, R1 में से माइनस करो 2 टाइम्स R2 को। अभी देखना क्यों किया है मैंने ऐसा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 - 6 -1 हो गया, हमें तो +1 चाहिए। तो देखते हैं, अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है। एंड यहाँ पे तो 0 हो गया ना, 2 - 2 यहाँ तो 0 हो गया। अब इसको इजीली हम चेंज कर सकते हैं, +1 में माइनस का साइन बाहर लगा के। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2R2 से माइनस किया। मैं अगर उससे सिर्फ R2 माइनस करता तो यहाँ भी 1 बचता और यहाँ 2 बचता, फिर एक्स्ट्रा मेहनत लगती। तो मैंने 2R2 से माइनस कर दिया। यहाँ पे नीचे तो एज इट इज़ रहेगा, और ऊपर 0 - 2 -2, और यहाँ 1 ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं,
हाँ, सबसे पहले ऊपर वाली रो को चेंज कर लेते हैं प्लस में, तो R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R1, ताकि हमारी एक रो कंप्लीट हो जाए। 1 0 3 1 इज इक्वल टू -2 का +2 +1 का -1, 1 एंड 0 A। अब बस R2 में से हम माइनस कर देंगे 3 टाइम्स R1 को, तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा नीचे लिख दूँ, ये थोड़ा ऊपर हो गया था, 2 की जगह 2, -1 की जगह -1, 1 - 6 -5 एंड 0 -3, 0 + 3 + 3 होता है। तो I इज इक्वल टू BA आ गया एंड B इज इक्वल टू A इनवर्स है। देयरफॉर A इनवर्स की मेरे पास क्या वैल्यू आई, 2 -1 -5 एंड 3। ठीक है, तो ये मेरी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। सो 8th क्वेश्चन 4 3 5 4, इसको मैंने ये मान लिया। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं 8 9 10th इस वीडियो के लिए। एंड फिर फॉर्मेट लिखा A इज इक्वल टू IA। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने से। मेरे को कोई रो या मतलब रो से ही कर रहा हूँ मैं, रो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सिंपली R1 में से फर्स्ट स्टेप में ही R2 को माइनस कर दूँगा। सो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो 4 - 3 1, 5 - 4 1, 3 और 4 एज इट इज़ रहे। फिर इज इक्वल टू 1 - 1 0 1। अब क्या करूँ, अब इसको 0 बना देता हूँ, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसको 0 बना देता हूँ, तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1। ठीक है, तो सही है, नीचे वाली रो हमारी दोबारा से पूरी हो गई। 4 - 3 1, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। 2/2 के जो होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं, 2 या 3 मार्क्स में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 0 - 3 -3 एंड 1 + 3 4। ठीक है, अब बस R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सो 1 0 0 1 इज इक्वल टू R1 मतलब 1 - -3, 1 + 3 4, -1 -4 -5 -3 एंड 4 A। सो I इज इक्वल टू BA एंड B इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ कोर्स। तो A इनवर्स की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 4 -5 -3 एंड 4। चेक करने के लिए आप चाहे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1001 की इक्वल आना चाहिए, आप ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। सो 9th क्वेश्चन है 3 10 2 7, इसको मैंने A मान लिया और वही चीज़ A इज इक्वल टू IA। अब 3 10 2 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू A। तो अब R1 में से सबसे पहले मैं R2 को माइनस कर दूंगा, बिकॉज मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 बन जाएगा, जो मेरी प्रायोरिटी होती है। तो 1 10 - 7 3 2 एंड 7 इज इक्वल टू 1 -1 0 1 A। ठीक है, अब देखो दोबारा से अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, तो दोबारा से ये मेरी नीचे वाली रो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 3 2 - 2 0 एंड 7 - 3 2 6 1 इज इक्वल टू 1 - 1 एज इट इज, 0 - 2 -2 एंड 1 + 2 3। ठीक है, अब मेरे को जो फर्स्ट रो है उसके 3 को 0 बनाना है,
तो मैं R1 में से माइनस करूँगा 3 टाइम्स R2 को, तो ये हो गया 1 0 0 1 कंप्लीट। यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे ध्यान से करेंगे। 1 माइनस 3 इंटू -2, -3 इंटू -2 6, 1 + 6 7, देन -1 -9 -10, एंड फिर यहाँ पे तो -2 एंड 3 रहेगा। देयरफॉर I is equal to BA and B is equal to A inverse, so A inverse की मेरे पास वैल्यू क्या आई, 7 -10 -2 एंड 3। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और वो 1001 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मतलब जो हमने ए इन्वर्स निकाला है वो करेक्ट है। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो 10th क्वेश्चन है हमारे पास 3 -1 -4 2। क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं R1 में R2 को प्लस कर दूं तो यहाँ -1 बन जाएगा और यहाँ +1 बन जाएगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं, या फिर मेरे पास एक और आइडिया ये है कि हम पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ A और A को मैं मान लेता हूँ IA। जो मैंने पहले बोला था वैसे भी कर सकते हैं, बट क्या पता आगे बड़ा हो जाए, क्योंकि मेरे को उसके आगे का समझ नहीं आ रहा है फिर हम क्या करेंगे। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट फिर एक एक स्टेप सोच के करना पड़ेगा क्या करें, और हो सकता है क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाए। बट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसमें मेरे को सारे स्टेप्स पता है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। सो मैंने लिखा 3 -1 -4 एंड 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड A। अब मैं पहले क्या करूँगा, मैं R1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। इससे क्या होगा, ये मेरा 6 बन जाएगा, ये मेरा -2 बन जाएगा, ये मेरे एज इट इज़ रहेंगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँ, फिर आप अपने आप से वैसे करना जैसे मैं पहले बता रहा था कि R1 में से सीधा इसको प्लस कर देते हैं, एंड मेरे को बताना कि वो बड़ा मेथड है इससे या छोटा है। ठीक है, मेरे को नहीं पता, क्या पता वो छोटा हो या बड़ा हो जाए, बट मेरे को ये पता है कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये सिंपल है। अब R1 में हम प्लस कर देते हैं R2 को। अब आपको समझ आएगा मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि यहाँ मेरा 2 आ जाए, यहाँ मेरा 0 आ जाए। सिंपल हो गया। अब मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 0 हो जाएगा, फिर इसको 0 बना दूंगा और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ करी थी। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1। अब पहले R1 इज़ 1/2 ऑफ R1, तो 1 0 -4 एंड 2 इज इक्वल टू 1 1/2 0 एंड 1। अब R2 में हम प्लस करेंगे, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का है। R2 में हम प्लस करेंगे 4 टाइम्स R1 को, तो 1 0 0 2 इज इक्वल टू 1 1/2 0 + 4 4 एंड 1 + 2 3। 1 + 2 क्यों किया, क्योंकि 1 ये रहा, प्लस 4 इंटू 1/2 2, तो 1 + 2 3। अब R2 इज हाफ ऑफ R2, तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 1/2 2 एंड 3/2। मैंने यहाँ पे हर जगह ए लगाना भूल गया, तो लास्ट में एक बार चेक कर लेना, आप लगा लो, क्योंकि ये लगाना इंपॉर्टेंट है वरना क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं। सो I इज इक्वल टू BA एंड B इज इक्वल टू A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 1/2 एंड 3/2। तो इसी के साथ हमने 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, एंड जो बचे हुए क्वेश्चन हैं शायद जितने भी हैं 8 9 10 अगर और बच रहे हैं 20 तक शायद हैं इस पूरी एक्सरसाइज में,
तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड इसका आंसर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कंप्लीट कर दूँ मैं। इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं, मैंने बताया कैसे हम वेरीफाई करते हैं। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दो, जो मतलब हमारा ए इनवर्स आया है उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आई बन रहा है तो मतलब हमने सही किया है। सो यहाँ तक 10 क्वेश्चन तक कर लिया, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।